हेलो दोस्तों, स्टडी विद आंचल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम ईवीएस के इम्पोर्टेंट नोट्स कवर कर रहे हैं, तो ये हमारी अब आगे की क्लास है जिसमें कि आज हम आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमारा है साधन। तो साधन में आता है हमारा फेरी। फेरी क्या है? वहाँ पे जो है एक वर्ड दिया होगा फेरी, और आपको वहाँ पे बता देंगे। वहाँ पे 3-4 ऑप्शन में दे देते हैं, 2-3-4 ऑप्शन दे देते हैं कि फेरी आखिर है क्या। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे। तो फेरी क्या है? फेरी में है पानी में आने जाने वाला जो साधन, नाव है, उसको हम फेरी कहते हैं। यानी कि जो पानी में आने जाने वाला जो साधन है वो एक नाव है, उसको फेरी कहते हैं। और ये जो फेरी है ये केरल में प्रयोग होती है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश वगैरह में कहीं नहीं होती है। ये जो फेरी है ये केरल में प्रयोग होती है। आगे बताया गया है गांधीधाम गुजरात। गांधीधाम गुजरात से नागरकोइल तक की, गांधीधाम जो गुजरात है वहाँ से केरल तक की एक ट्रेन चली है। केरल में कहाँ तक के लिए? नागरकोइल तक के लिए। गांधीधाम गुजरात यानी कि गुजरात से केरल तक की ट्रेन चली है। अगर आपको केवल गुजरात से केरल तक के लिए बारे में पता होगा तो वो आधी अधूरी जानकारी होगी, क्योंकि कभी कभी क्या देते हैं कि गुजरात मेन पॉइंट इसमें ही ना दे के गुजरात के गांधीधाम दे देंगे और केरल के नागरकोइल दे देंगे, क्योंकि वो गुजरात के गांधीधाम से चलती है और केरल के नागरकोइल तक चलती है। तो गांधीधाम से नागरकोइल तक एक ट्रेन चल रही है जिसके बीच में कितने स्टेशन पड़ते हैं? 14 स्टेशन पड़ते हैं। और दूरी कितनी है? दूरी है 2649 किलोमीटर की। अब एक और फैक्ट बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में लोगों के द्वारा एक कैंप लगाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ अमूमन क्या करते हैं कि जल्दी शादी कर देते हैं तो स्कूल छूट जाता है काफ़ी सारी लड़कियों का। तो वहाँ पे एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे क्या है कि आंध्र प्रदेश में एक कैंप लगाया जाता है जिसमें जो शादीशुदा लड़कियाँ हैं उन्हें पुनः स्कूल भेजा जाता है, ताकि क्या करें में अपनी जो अधूरी उनकी पढ़ाई रह गई थी वो अपनी पूरी कर सकें। तो ये फैक्ट कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश पे। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ऐसा कैंप लगाया जाता है। आगे है कर्णम मल्लेश्वरी। हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे छोटी सी चीज़ लिख रखी है कि कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, इनके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी 2019 या 20 के पेपर में भी इनके बारे में आया हुआ था, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। आई थिंक 20 में आया हुआ था। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, और ये कर्णम मल्लेश्वरी बिलोंग कहाँ से करती हैं? वे आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। वज़न कितना उठा पाती हैं? वे 130 किलो तक का वज़न उठा पाती हैं। और उन्होंने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? उन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश से वे बिलोंग करती हैं। 130 किलो तक का वे वज़न उठा पाती हैं, और भारत के बाहर उन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। आगे चलते हैं तो उसमें है हमारा यूके यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ये आपके गाइज कभी कभी जो जब आप सुपर टेट का पेपर क्लियर करोगे सी टेट के बाद, तो उसमें ना ये चीज़ें किसके रूप में आ जाती हैं? उसमें ये चीज़ें आपके जीके के उसमें ये सब बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि कभी कभी क्या है कि उत्तराखंड को हम किसी और नाम से जानने जाते हैं? फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। शांति घाटी किसे जाने जाता है? केरल को। शांति घाटी केरल, और उत्तराखंड फूलों की घाटी। फिर आगे गैस क्या है? आगे है आपके फूलों की भी सब्जियां बनाई जाती हैं। तो किस राज्य में कौन कौन से फूलों की सब्जी जो है प्रसिद्ध है वो यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले हम यूपी से स्टार्ट करते हैं। यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में कौन सी बनाई जाती है? केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। यूपी में कचनार के फूलों की, केरल में केले के फूल की। महाराष्ट्र में कौन से फूलों की? महाराष्ट्र में सहजन के सहयोग की पकौड़ी बनाई जाती है।
वहाँ पे क्या है, सहजन का जो सहयोग है उसकी पकौड़ियाँ बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में अब आगे क्या है, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है कन्नौज। कौन सा ज़िला है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है कन्नौज। तो वहाँ गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाब जल बनाया जाएगा, इत्र बनाया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि ऐसा कौन सा शहर है, ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ की नालियों में से भी इत्र की खुशबू आती है, जहाँ की नालियों भी सुगंधित है। तो इस तरीके से भी दे सकते हैं हमें, तो वो कहलाया जाता है कौन सा, उत्तर प्रदेश का ज़िला कन्नौज, जहाँ जो है गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाब जल बनाया जाता है और इत्र बनाया जाता है। जो कन्नौज नगरी है वो इत्र नगरी भी कहलाई जाती है। जो कन्नौज नगरी है ये राजा हर्षवर्धन का तो नाम हम सब ने सुना ही है। राजा हर्षवर्धन की राजधानी है कौन सी, कन्नौज। और ये पड़ती कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। अब आ जाते हैं एक और, डेरा खाजी खान नामक जगह जो है ये कहाँ है, डेरा खाजी खान नामक जगह जो है ये पाकिस्तान में है। आगे, मिट्टी में गोबर मिलाने से लीपा जाता है जिससे उसमें कीड़े नहीं लगते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मिट्टी जो है, आपने जो पुराने लोग हैं या जो राजस्थान में आप देखोगे कि मिट्टी के जो घर बनाए जाते हैं उसे लीपा जाता है। तो वो लीपने के लिए मिट्टी में थोड़ा सा गोबर मिला लेते हैं। तो वो क्यों मिला लेते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि उससे कीड़े नहीं लगते हैं, यानी कि अगर आप उसे लीपते हैं तो वहाँ पे कीड़े कांटे नहीं आएंगे। एक यहाँ सोहना गांव में क्या है, हरियाणा में ये सोहना गांव पड़ता है। इसमें आसपास की चीज़ों से घर बना लिया जाता है। इसमें आसपास की चीज़ों से घर बना लिया जाता है का मतलब यह है कि वे सारी चीज़ें आसपास की यूज़ करते हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके आसपास, उनके एरिया में जो भी चीज़ें हैं उससे वे अपना घर बनाते हैं, इसलिए वो सोहना गांव वहाँ पे प्रसिद्ध है और ये हरियाणा में पड़ता है। आगे पॉइंट है प्याज। तो प्याज के जो बीज हैं वे अगर हम बोते हैं तो वे बीज, प्याज के जो बीज हैं अगर उन्हें बोते हैं तो कितने दिनों बाद उनके पौधे निकल आएंगे। मतलब एनसीईआरटी की बुक्स में ये छोटी छोटी सी चीज़ें दी रखी होती हैं जो कि हम बुक तो पढ़ लेते हैं सारी की सारी, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हम इसमें क्या तो लिखें और क्या छोड़ें। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स यही होता है कि हम क्या छोड़ें, क्योंकि अगर हम सारा ही पढ़ेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो कि हमने छोटी छोटी चीज़ें निकाल रखी हैं उस बुक में से कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो जो प्याज के बीज हैं वो बोने से जो होते हैं 20 दिन बाद वे छोटे छोटे उनके पौधे निकल आते हैं। गिजुबाई वधेका का नाम तो सुना ही है। अगर आप काफ़ी टाइम से सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको गिजुबाई वधेका के बारे में पता भी होगा, नहीं पता है तो अब सुन लो कि गिजुबाई वधेका में क्या है कि गिजुबाई वधेका ने पर्यावरण और पक्षियों के बारे में बताया है। ठीक है, गिजुबाई वधेका जो हैं वे बच्चों के बहुत प्रिय थे क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए पत्र, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने किस किस एरिया में प्रसिद्ध है, एक तो इन्होंने बच्चों के लिए जो पत्र लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, और इन्होंने पर्यावरण के बारे में भी बताया है, पक्षियों के बारे में भी बताया है। चलो अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने पिछले उसमें अपने सेशन में हाथी की बात की थी गाइस, अगर आपने फिर नहीं देखा तो आप प्लीज़ उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो भी आप देखिए, जिसमें हमारा है चिड़िया। यहाँ पे सब चिड़ियों के बारे में क्या जो उनकी ख़ास चीज़ें हैं वे लिख रखी हैं। सबसे पहले आती है कल चिड़िया से इंग्लिश में हम इंडियन रॉबिन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है इंडियन रॉबिन। आप वहाँ पे इंडियन रॉबिन पढ़ के जाएंगे और पता चला कल चिड़िया आ गया तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों चिड़िया एक ही हैं, कल चिड़िया और इंडियन रॉबिन। यह अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच बनाती है। जैसे कि सड़क है, ये सड़क जा रही है अगर, और तो यहाँ पे अगर कुछ पत्थर भी हैं ना तो ये यहाँ पे भी अपना घोंसला बना लेती है। ठीक है,
तो ये अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। और इसके घोंसले में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये वाले गाइस, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हमें हर एक चिड़िया के बारे में पता होना चाहिए कि किसका घोंसला किन चीज़ों से बन रहा है और वो कहाँ अपना घोंसला बनाते हैं। क्योंकि वे 4 ऑप्शन दे देते हैं, A B C D, कि A सही है, B गलत है, B सही है, या दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये अपना जो ये घोंसला है वो पत्थरों के बीच बनाती है, और बनाती किस किस से है, घास होती है, पौधों की नाजुक टहनियाँ होती हैं, जड़ होती हैं उनकी, ऊन, बाल, ये सब उस पर बिछा होता है। क्या क्या होता है उसमें, घास, पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़, ऊन और बाल। ठीक है, ये जो कुछ चीज़ें हैं ये अपना इंडियन रोबिन, और ये बनाती कहाँ है, ये पत्थरों के बीच में अपना घर बनाती है। अब नेक्स्ट है हमारा कौवा। तो कौवे के जो घोंसला है उसमें दो स्पेशल चीज़ हैं। एक तो यह है कि इसमें लोहे के तार इसके जो है, इसके जो घोंसला है उसमें रहते हैं, और ये सबसे ऊंची डाल पे बनाता है। कौवा जो है वो अपने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे कौवा बनाता है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक फैक्ट और है। यहाँ पे क्या फैक्ट है कि सबसे ऊंची डाल पे अगर वहाँ पे ऑप्शन में है कौवा, चील, और आप एक ये ले लीजिए, ये कलचिड़िया। ठीक है, तो आपको राइट किस पे मारना है, तो आपको राइट चील पे मारना है, तब आपका कौवे पे राइट नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसमें चील नहीं है तो आपका राइट कौवे पे जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हम पढ़ते हैं कि यह अपना घोंसला लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ों से बनाता है। मेन इसमें लोहे के तार होते हैं और लकड़ी की शाखाएं होती हैं कौवे के में। और इंडियन रॉबिन में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि नाजुक टहनी होती है, घास होती है, बाल होते हैं। और सबसे ज़्यादा ऊंचे पेड़ की, जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है उसकी सबसे ऊंची डाली पर वह अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट आता है फाख्ता गाइस। फाख्ता को इंग्लिश में कौन सा है, वो है फाख्ता को हम डव, एक वाइट कलर का बहुत प्यारा सा पक्षी होता है। आपने डव जो साबुन आप ऐड देखते होंगे टीवी में ये सब, तो उसमें जो साबुन होती है, सोप होती है, उसके ऊपर भी उसका चित्र बना हुआ होता है। वो एक डव जो है, एक फाख्ता, उसको हिंदी में फाख्ता बोलते हैं। सबसे ज़्यादा गड़बड़ यही होती है कि वो हम चीज़ें इंग्लिश में जानते हैं वो हिंदी में आ जाती हैं, जो हिंदी में जानते हैं वो इंग्लिश में आ जाती हैं। फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है या मेहंदी की मेड़ में बनाता है। यानी कि जो कैक्टस का एक पौधा होता है, या तो वो अपना जो घोंसला होता है वो उसके बीच बनाएगा या मेहंदी की मेड़ के बीच बनाएगा। अब हमें पता चल गया है कि पत्थरों के बीच जो बनाता है वो इंडियन रॉबिन है, जो सबसे ऊंची पेड़ पे बनाता है वो कौवा है, और जो अपना घोंसला मेड़ के बीच बनाता है, मेहंदी की मेड़ के बीच या कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है, वो फाख्ता है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं गौरैया घर में आम तौर पर, गौरैया तो आपने देखी होगी, अब तो बहुत कम दिखाई देती है, पहले काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती थी। जो गौरैया है हमारे घर में भी उसने बना रखा था घोंसला। गौरैया घर में आम तौर पर कहाँ, अलमारी के पीछे या दरवाज़ों के पीछे, या अगर आपके घर में टीन सेट है उसके अंदर, छतों में, कहीं भी घर में अधिकतर गौरैया का जो आपको घोंसला मिलेगा वो घर के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कबूतर पे। तो कबूतर कहाँ बनाता है, कबूतर भी ऐसी ही जगह अपना घोंसला बनाता है। ये कहाँ बनाता है, पुराने मकानों में बनाएगा या खंडरों में बनाता है। इससे मतलब शांत वातावरण जो है ज़्यादा पसंद होता है, तो ये शांत वातावरण में, स्कूलों में, कुओं में, ऐसी जगह अपना घोंसला बनाता है। कबूतर जो होते हैं वे अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, पुराने मकानों में, खंडरों में, और कुएं पे बना लेता है, स्कूलों में बना लेता है। ठीक
ठीक है। अब नेक्स्ट चिड़िया है हमारी कौन सी, बसंत गोरी। बसंत गोरी, तो ये बसंत गोरी जो है वो कहाँ बनाती है अपना घोंसला, पेड़ के तनों में घोंसला बनाती है और अंडे देती है। बसंत गोरी कहाँ घोंसला बनाती है, बसंत गोरी बनाती है हमारी पेड़ के तनों में। एक चिड़िया है दर्जिन। दर्जिन चिड़िया का क्या स्पेशल फैक्ट है कि यह पत्तों को सिलती है अपनी चोंच से, जो इसका नाम भी दर्जिन है और हम इसे दर्जी नाम से भी याद कर सकते हैं। जैसे दर्जी कपड़े सिलता है, उसी हिसाब से दर्जिन चिड़िया भी क्या करती है, पत्तों को सिलती है। तो इस हिसाब से हम इसे याद करने में इसको आसानी होती है। तो पत्तों को सिलती है और उसमें अंडे देती है। अब एक वीवर के बारे में, यहाँ ये भी चिड़िया ही है, नर वीवर। तो नर वीवर का क्या है कि नर वीवर बहुत सारे घोंसले बनाता है और जो मादा वीवर होती है वो उनमें से सबसे अच्छा घोंसला चुनती है और उसमें अंडा देती है। यानी कि फैक्ट गाइस ये है कि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि ऐसी कौन सी चिड़िया है जो अपने बहुत सारे घोंसले बनाती है और उनमें से एक घोंसला वो चुनती है। और या फिर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी चिड़िया है कि जिसमें मादा वीवर जो होती है वो तो उसे चुनती है, तो जो फीमेल चिड़िया होगी वो तो उसे चुनेगी। ऐसी कौन सा पक्षी है जिसमें कि उसका जो ये नर वीवर है वो बनाता है घोंसला। तो इस हिसाब से कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन मोड़ तोड़ के में दे देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो नर वीवर है वो बहुत सारे घोंसले बनाता है और उनमें से मादा वीवर जो होती है वो कोई भी अपना पसंदीदा घोंसला चुनेगी और उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट टॉपिक है साकर खोरा। शक्कर खोरा जो है ये भी एक लटकता हुआ घोंसला ये बनाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, वो दे सकते हैं ऑप्शन में कबूतर, दर्जिन, बसंत गोरी या शक्करखोरा। तो हमें पता है कबूतर तो अधिकतर खंडरों वगैरह में बनाते हैं। तो ये है कि शक्करखोरा जो है वो कैसा घोंसला बनाता है, लटकता है। यानी कि उसकी जैसे कि एक पेड़ है तो यहाँ पे वो लटकता हुआ घोंसला उसका बना हुआ होता है। तो शक्करखोरा लटकता हुआ घोंसला बनाता है। घोंसले में क्या होता है, बाल होते हैं, बारीक घास होती है, पतली पतली टहनियाँ होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, पेड़ की छाल और कपड़ों के चीथड़े, ये सब होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जानवरों पे। अब तक तो हमने सुना पक्षियों के बारे में, अब आ जाते हैं हम जानवर पे। तो जानवर में हम लेते हैं बिल्ली। हाथी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हाथी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसे देखिएगा। अब तो सबसे पहले हाथ में आता है बिल्ली। तो बिल्ली के दांत जो हैं नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने में और काटने के काम आते हैं। ठीक है। गाय के आगे के दांत जो होते हैं वे छोटे होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जो कि पत्तों को चबाने के लिए, पत्तों को काटने के लिए जो है वे काम आते हैं। और पीछे के दांत उनके बड़े होते हैं, चपटे होते हैं, जो घास चबाने के काम आते हैं। गाइस ये सब बेफिजूल की बातें नहीं है, ये सब NCERT की बुक में से लिया गया है। और जब वे क्वेश्चन देते हैं तो वे इसी तरीके से देते हैं, तो ताकि वे जानने की कोशिश करते हैं। केवल एक चीज़ जानने से कुछ नहीं होगा, आपको सारी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब आता है सांप। तो सांप के दांत जो हैं वे नुकीले होते हैं, पर ये अपने शिकार को चबाता नहीं है, निगल जाता है। जो ये बड़े बड़े सांप होते हैं ये अपने शिकार को चबाते नहीं हैं, निगल जाते हैं। अजगर जहरीला नहीं होता है। देखो गाइस आजकल हमने देखा है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अजगर जहरीला नहीं होता है। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही। हम आगे भी मिलते रहेंगे और हम आपके लिए लेके आएंगे बाकी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।